अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व गौसिना व गियासिना व मुगीसिना व मुईनिना व क़ुत्बिना व फ़रीदिना व निज़ामिना व सिराजिना व अशरफ़ना व नूर ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए तरीक़तिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल मुक़िनीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ व मारूज़ पेश करने से पहले अक़ीदत व मोहब्बत के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हबीब किबरिया इमामुल अंबिया ताजदार अरब व अजम फ़ख्रे आदम व बनी आदम मुहसिन कायनात मुअल्लिम इंसानियत अरवाहुना फ़िदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अपनी अपनी गुलामी का सुबूत देते हुए दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। और दुरूद पाक पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबउल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहब्बत में झूम कर और दुरूद पाक पेश फरमा ले। सल्लल्लाहु तआला अला नबील उम्मी व आलि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमा के लिए थे। नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमा के लिए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। कसरे दना तक किसकी रसाई, कसरे दना तक किसकी रसाई। जाते ये है आते ये है,
जाते ये है आते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है। रब है मोती ये है कासिम, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है। रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है। तो मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है दुर्बे बहा दिए है, दरिया बहा दिए है दुर्बे बहा दिए है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरुआ अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। क्योंकि ला मकान से भी आगे जिनकी शान रिफात है, ला मकान से भी आगे जिनकी शान रिफात है, वो नबी ये बरहक है राज़दारे वहदत है। वो नबी ये बरहक है राज़दारे वहदत है। और जिक्र मुस्तफ़ा में है जिक्र किबरिया पिन्हा, जिक्र मुस्तफ़ा में है जिक्र किबरिया पिन्हा। अहमदो अहद में बस मीम की मसाफत है, अहमदो अहद में बस मीम की मसाफत है। जिक्र मुस्तफ़ा में है जिक्र किबरिया पिन्हा, अहमदो अहद में बस मीम की मसाफत है। और हमने कस के पकड़ा है अपने ख्वाजा का दामन, हमने कस के पकड़ा है अपने ख्वाजा का दामन। सारे हिंद पर जिनकी बातिनी हुकूमत है, सारे हिंद पर जिनकी बातिनी हुकूमत है। क्योंकि हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद है, हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद है। मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी, मुईनुद्दीन अजमेरी मुहियुद्दीन जीलानी। अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। मोहब्बत में झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र एहसान है कि उसने हमें ये मुक़द्दस रात अता फरमाई। ये नूरानी रात, ये अजमत वाली रात, ये तक़द्दुस वाली रात, ये बरकत वाली रात। ये वही रात है कि तकरीबन आज से 1443 साल पहले इस दुनिया में जब ये रात आई थी तो मशहूर व मारूफ रिवायत के मुताबिक, रिवायतें मुख्तलिफ है लेकिन जमहूर उलमा का इत्तेफाक है कि वो रात, ये रात थी 1400 तकरीबन 43 साल पहले
कि ऐसी रात न उससे पहले कभी आई न कयामत तक कभी आएगी। वो ऐसी मुकद्दस रात, और उसी रात की मुनासिबत से हम हर साल रजब की 27वीं रात उसी मुनासिबत से हम उसकी याद मनाते हैं। चूंकि रजबुल मुरज्जब की ये 27वीं रात एक ऐसी अजीम नेमत, एक ऐसा अजीम अल्लाह का फज़ल और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक ऐसा अजीम शान इनाम, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया। और ये इतना बड़ा इनाम है, ये इतनी बड़ी अजमत है अल्लाह की तरफ से कि पूरी कायनात अल्लाह तबारक व तआला ने ये इनाम, ये शरफ, ये नेमत सिर्फ हमारे आका को अता फरमाई। अब जाहिर है अगर अल्लाह की तरफ से किसी बंदे को कोई नेमत मिले, कोई अजमत मिले, कोई फजल मिले, कोई अल्लाह की तरफ से नेमत और रहमत मिले तो बंदा खुश होता है, बंदा खुश होता है। और वो बंदा जिस पर अल्लाह की रहमत हुई है, अल्लाह की तरफ से नेमत मिली है, वो बंदा खुश होता है। और उसके साथ जो ताल्लुक रखने वाले वो भी खुश होते हैं। खुश सिर्फ वही नहीं होते जिनका उससे कोई ताल्लुक ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हमारे महल्ले के अंदर किसी मुसलमान को अगर गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई तगमा मिले, कोई इनाम मिले, कोई एजाज मिले तो उसको तो खुशी होगी, चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से उसे इनाम मिल रहा है, शाही इनाम मिल रहा है, शाही नेमत मिल रही है, एजाज मिल रहा है। वो खुद खुश होगा और वो खुश होगा और उसके साथ जितने ताल्लुक रखने वाले वो सब भी खुश होंगे। माँ बाप भी खुश होंगे, रिश्तेदार खुश होंगे, अड़ोस पड़ोस खुश होंगे, जो भी ताल्लुकात रखने वाले वो खुश होंगे। और अगर जो ताल्लुकात रखने वाले नहीं हैं तो जाहिर है उन्हें खुशी काहेगी, वो खुश नहीं होंगे। ये एक मुसल्लमा कायदा है। इस कायदे को सामने रखकर अब हम 1443 साल पहले तकरीबन उस रात को गौर करें कि वो रात ऐसी अजीम शान रात थी कि जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के अंदर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अजीम नेमत, वो अजीम फजल, वो अजीम शराफत, वो अजीम एजाज, वो अजीम इनाम अता फरमाया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी की कोई इंतहा नहीं। आप भी खुश हैं, आप खुश हैं। और जब सुबह में जब ये रात जाने के बाद जब अगली सुबह आई, 27वां दिन आया और आका ने जब मक्के की सरजमीन पर ऐलान फरमाया कि मुझे ये खुशी मिली आज की रात, तो जो ताल्लुक रखने वाले वो तो खुश हुए
और जो दुश्मनी रखने वाले अबू जहल और अबू लहब वो एतराज करने लगे कि ये कैसे हो सकता है, एक रात में ये कैसे हो सकता है। उन्हें नाराजगी हुई। लेकिन जब अबू बकर को पता चला, जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक को पता चला, तो आपने गौर नहीं किया, बल्कि जब नबी का नाम सुना फौरन आपने फरमाया कि जब हमारे आका ने कहा है, मेरे नबी ने कहा है, तो फिर ये सच है। तस्दीक की तो मालूम ये हुआ कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी आज की रात हुई थी। अब उम्मत के अंदर जो ताल्लुक रखने वाले वो हमेशा इस रात को याद रखते आए और याद रखते रहेंगे, और जिनके ताल्लुकात में कमजोरी है तो अब उनका मुकद्दर वो जाने। हम तो बिहम्दिही ताला, हम तो हमारा तो जीना मरना मरते दम तक, बल्कि मरने के बाद हमारा यह अकीदा है कि अगर किसी जगह अपने नबी से ताल्लुक कमजोर हुआ तो फिर हमारा न ईमान किसी काम का, न अमल किसी काम का। और ताल्लुक मजबूत रखने के लिए यह भी जरूरी है कि जिससे ताल्लुकात कायम रखने हैं उसका जिक्र किया जाए, उसकी याद की जाए। वाकया अगरचे एक ही बार हुआ, वाकया एक ही बार हुआ 27वीं रात को, रजब की 27वीं रात, लेकिन जब जब रजब की 27वीं रात आएगी उस वाकये की याद ताजा होगी। और जो उस नबी से ताल्लुक रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले, वो उस नबी के उस वाकये को याद करके नबी की खुशी में शामिल होंगे, नबी की खुशी में शामिल होंगे। और जब हम नबी की खुशी में शामिल होंगे तो नबी किसी का एहसान बाकी नहीं रखते। अगर हम उनकी खुशी में शामिल होंगे तो फिर हमें वो मेराज का वो हिस्सा भी अता फरमाएंगे जो उन्हें अल्लाह की तरफ से मिला था। लिहाजा यही वजह है कि अहले सुन्नत वल जमात जब जब 27वीं रात आती है रजबुल मुरज्जब की, अपने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस अजीम खुशी में शामिल होते हैं। अब कुछ लोगों को ये बिदअत नजर आती है, तो भाई ठीक है बिदअत ही सही, बिदअत ही सही, लेकिन कम से कम ये तो सोचा होता कि हर बिदअत बुरी नहीं होती, कुछ बिदअतें अच्छी भी होती है, कुछ बुरी भी होती है। तो ये ऐसी बिदअत है जो अच्छी बिदअतों में, और इससे मुनकिर होना और मेराजुन नबी मनाने को गलत कहना, ये ऐसी बिदअत है जो बुरी बिदअत है। भाई अगर तुम्हें नहीं मनाना तो न मनाओ, लेकिन मनाने वाले को बुरा तो ना कहो। जो याद मना रहे हैं, अब जाहिर सी बात है हम याद मना रहे हैं। किसी से भी आप पूछे, किसी बच्चे से पूछे, किसी से भी पूछे भाई क्या है आज का बड़ी रात, भाई क्यों बड़ी रात है? भाई इस वजह से कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बारगाह में मेहमान बना के बुलाया, और आज की रात खुदा खुद मेजबान था और मुस्तफा मेहमान थे।
और ये शरफ ऐसा है कि ये शरफ हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया अलैहिस्सलाम, उनमें से किसी को ये शरफ अल्लाह ने अता नहीं फरमाया। ये शरफ और ये एजाज सिर्फ हमारे आका को मिला। कि अपनी बारगाह में बुलाया मेहमान बना के, मेहमान बना के। और मेहमान को जब बुलाया जाता है तो उसकी चंद किस्में हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को मेहमान बुलाना है, दावत देनी है, तो ये है कि मैसेज भेज दो, खबर भेज दो, भाई आ जाना, फला दिन दावत है। एक ये तरीका है। और जब कोई मेहमान एजाज वाला होता है, ऊंचे मर्तबे वाला होता है, कदावर होता है, तो फिर ये एहतमाम होता है कि मेजबान साथ में कोई ना कोई सवारी भी भेज देता है, गाड़ी भी भेज देता है कि भाई फला दिन दावत है, मैं गाड़ी भेज दूंगा, तुम आ जाना। और कोई और ज्यादा शान वाला हो तो फिर ये किया जाता है कि गाड़ी भी भेजी जाती है और साथ में अपना मुअतमद और बड़ा एतमाद वाला शख्स उसके साथ रवाना किया जाता है कि मैं ये गाड़ी भी भेज रहा हूं, ये शख्स भेज रहा हूं जो मेरे यहां बड़ा मुअतमद है, ये तुम्हें अपने साथ लेके आ जाए। बस यही तरीका है। अब जब ये तरीका आपने समझ लिया, अब मेराज की रात पर गौर करें कि 27वीं शब रजबुल मुरज्जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अपनी बारगाह में मेहमान बना के बुलाना चाहा, तो सिर्फ खबर ही नहीं भेजी, खबर भी भेजी और साथ में सवारी भी भेजी, साथ में सवारी भी भेजी। और सिर्फ सवारी ही नहीं बल्कि साथ में अपनी बारगाह का मुअतमद और बड़े मकाम और मर्तबे वाला फरिश्ता भी भेजा। सवारी जन्नत की और जो अल्लाह की तरफ से जो लेने के लिए आया वो है कि जो तमाम आलमे नूर का सरदार है, जो सय्यदुल मलाइका है, फरिश्तों का सरदार। फरिश्तों में कोई उनसे ऊंचे मर्तबे वाला है ही नहीं। फरिश्तों में हजरत सैयदना जिब्रील को भेजा जो हामिले वही इलाही है, उनको भेजा और साथ में जन्नत की सवारी बुराक भेजी, बुराक को भेजा। और इस शान के साथ कि हुजूर आराम फरमा रहे, दिन भर आपने तबलीग का काम किया, काफिरों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन काफिरों ने आपकी दावत को नकार दिया और आप दिन भर बड़े थके हुए थे और आप चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम कबूल करें, ज्यादा से ज्यादा लोग अल्लाह को पहचाने, मेरी रिसालत को कबूल करें। लेकिन वो दिन ऐसा था कि किसी ने इस्लाम कबूल न किया। आप बड़े तशवीश में और बड़े परेशानी के आलम में अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के मकान पे तशरीफ लाए। रात का वक्त है, 27वीं शब है, रजबुल मुरज्जब का महीना है।
हजरत उम्मे हानी अपनी चचाजाद बहन हजरत मौला अली की बहन अर्ज कर इरशाद फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे बहन आज मैं इजाजत हो तो यहाँ आराम करना चाहता हूँ। हजरत उम्मे हानी खुशी से मचल जाती है कि आज तो मेरा मुकद्दर चमक उठा, आज कायनात के दूल्हा मेरे घर में आए। कहा ठीक है आप आराम फरमाए, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। रिवायत में आता है नंगी तलवार लेके रात भर पहरा देती रही कि कोई दुश्मन आपको नुकसान न पहुंचा सके। और हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम चैन की नींद सो गए। अब गौर करने की बात है कि ये नबी जो रात रात भर जाग कर इबादत करने वाले, ये नबी के दिगर रातों के अंदर इतनी इबादत करे अल्लाह की कि सहाबा फरमाए हत्ता तवर्रमत कदमाहु, हुजूर के पैर मुबारक में वरम आ जाए, सूज जाए। इतनी अल्लाह की इबादत करने वाली हस्ती कि अल्लाह फरमाए या अय्युहल मुज़म्मिल, ऐ चादर ओढ़ने वाले, ऐ झुरमुट मारने वाले, कुमिल लैल, रात को खड़े हो इल्ला कलीला, मगर थोड़ा खड़े हो, ज्यादा ना खड़े हो, निस्फहु, रात आधी कर लो, अबिन कुस या उससे कम कर लो, निस्फहु अबिन कुस मिनहु कलीला या उससे कम कर लो, और जिद अली या कुछ बढ़ा दो। यानी हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रात आपकी यह आदत मुबारक कि आप खुदा की इबादत और रियाजत में मसरूफ रहते, अल्लाह की इबादत करते, उम्मत के लिए दुआएं करते, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। और आज की रात आराम से सो गए। हालांकि दिन भर परेशानी का आलम भी गुजरा, लेकिन सो गए। महसूस होता है हुजूर को बड़ा इत्मीनान था, हुजूर को बड़ा इत्मीनान था कि 53 साल 52 या 53 साल जिंदगी के लम्हात जो मैंने जिस आरज़ू में गुजारे, आज वो आरज़ू पूरी होने वाली, आज वो तलब पूरी होने वाली। इत्मीनान से सो गए। और इधर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया हजरत जिब्रील को, ऐ जिब्रील जाओ मिकाइल को भी साथ में ले जाओ और 70 हजार फरिश्तों का झुरमुट लेकर मक्के की सरजमीन पर उतर जाओ और ए जन्नती फरिश्तों, जन्नती लिबास पहन लो, जन्नत को सजा दो, आसमानों को सजा दो, सब अपनी अपनी ड्यूटी पर खड़े हो जाए। और कहा ए जिब्रील जाओ मेरे हबीब से जाकर कहो इन्न रब्बका, कि तुम्हारा रब तुम्हारा मुश्ताक है, तुम्हारा रब तुमसे मुलाकात करना चाहता है, तुम्हारा रब तुम्हें मेहमान बनाना चाहता है। दोस्तों अब जब हजरत जिब्रील पहुंचे हैं तो रिवायतें मुख्तलिफ है, और एक रिवायत में कि छत फाड़ के आप अंदर तशरीफ ले गए और देखा कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा रहे। आप खड़े हो गए, सोचने लगे अगर जगाता हूं तो बेअदबी होती है, अगर देर करता हूं तो अल्लाह के हुक्म में देरी होती है, करूं तो क्या करूं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या अल्लाह तेरा हबीब सो रहा है, मैं क्या करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निदा फरमाई, ऐ जिब्रील देखते क्या हो, अपने काफूरी लब को मेरे नबी के कदमों में मस करो, ठंडक महसूस होगी, मेरा हबीब बेदार हो जाएगा। हजरत जिब्रील ने अपने काफूरी लब को हुजूर के तलवों में मस किया, हुजूर की आंखें खुली, बेदार, कहा जिब्रील क्या बात है। कहा कि या रसूल अल्लाह आपका रब आपसे मुलाकात करना चाहता है।
आपको अपना दीदार देना चाहता है, आपको मेहमान बनाना चाहता है। आपका रब आपका मुश्ताक है। गोया कि आज की रात वो खुसूसियत के साथ ये बात वाज़े हो गई कि आज की रात खुदा तालिब था, मुस्तफा मतलूब थे। खुदा तालिब था, खुदा तलब फरमा रहा था, मुस्तफा मतलूब थे। खुदा मुहिब था, मोहब्बत फरमा रहा था, मुस्तफा महबूब थे। मुस्तफा आराम फरमा रहे, कुर्बान जाए हजरत जिब्रील। और यहाँ हजरत जिब्रील का ये अमल कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों को बोसा दिया हजरत जिब्रील ने। यहां से एक मसला और हल हो गया कि अपने माँ बाप के कदमों को, अपने उस्ताद के कदमों को, अपने पीरे कामिल के कदमों को, किसी अल्लाह वाले के कदमों को बोसा देना, चूमना, कदमों को चूमना, ये ज़हन में रखे। कदम पढ़ना, पैर पढ़ना वो एक अलग चीज है और कदम चूमना ये अलग चीज है। कदमों को बोसा देना, कदमों को चूमना किसी मुअज़्ज़म हस्ती का, ये हजरत जिब्रील की सुन्नत है। हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत। कदमों को बोसा दिया, हुजूर बेदार हो गए। अल्लाह आपसे मुलाकात करना चाहता है। सवारी तैयार है, बाहर सवारी तैयार है, और वो सवारी कौन सी है? जन्नत की सवारी। उसका नाम है बुराक, और बुराक बर्क से बना, और बर्क कहते बिजली को। यकादुल बर्क यख्तफु अब्सारहुम, अल्लाह ने फरमाया बर्क कहते बिजली को, लाइट को, करंट को। बिजली जब चमकती है तो आपने देखा होगा, आप आंख उठाओ, पलक झपकने में कहां से कहां पहुंच जाती है, और अगर गिरना चाहे तो कहां गिर जाती है। तो वो एक बिजली है, उसे कहते हैं बर्क। यानी एक अगर लाइट हो तो उसे कहते हैं बर्क, और अगर तमाम लाइटों को, तमाम बिजलियों को जमा कर दिया जाए तो उसे कहते हैं बुराक। उसे कहते हैं बुराक। यानी अगर एक नूर हो तो उसे कहते हैं बर्क, और अगर तमाम नूरों को जमा कर दिया जाए तो उसे कहते हैं बुराक। और ये बुराक, ये जानवर दुनिया का न था, ये जानवर कहां का था? जन्नत का। और जन्नत में क्या है? जन्नत में नूर ही नूर है। जन्नत में नूर ही नूर है। तो ये जो बुराक है, ये तमाम अनवार का मजमुआ था, और इसकी शक्ल और हैयत रिवायत में कुछ इस तरीके से बताई जाती है कि ये जो घोड़ा है उससे थोड़ा ऊंचा था, और एक अलग ही शक्ल का ये बुराक। और ये वो खास बुराक है कि जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब फरमाया गया अल्लाह की जानिब से, और ये जन्नत में आज भी चल रहा है। और हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब महशर में तशरीफ ले जाएंगे तो यही बुराक उन्हें पेश किया जाएगा, जो मेराज की रात जो बुराक उन्हें मिला था। ऐसे हर नबियों की सवारी है, लेकिन एक नुमाया सवारी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुराक। और वो बुराक की तेज रफ्तारी, उसकी स्पीड, उसकी सुरात, उसका आलम ये कि जहां उसकी नजर पड़ती है वहां उसका कदम पड़ता। अब हमारे आंख में भी नूर है, हमारी आंखों की पुतली में नूर है। एक छोटा सा नुक्ता है जिसमें अल्लाह ने नूर रखा है। अगर वो नूर ना हो तो हमारी आंखें किसी काम की नहीं, फिर हमारी आंखें कुछ नहीं देख सकती। एक छोटा सा नूर है। अब वो छोटा सा नूर इतना पावरफुल है कि आप देखें, आंख जब उठाओ तो कहां तक नजर चली जाती है।
और ये हम दुनियावी खाना खाने वाले, उनके आंखों की ताकत ये है कि नजर उठाओ तो आसमान तक पहुंच जाती है। वो बुराक, उसकी नजर कहां तक पहुंचती है? जो जन्नती जानवर, जन्नत की सवारी और स्पीड कि जहां उसकी नजर पड़े वहां उसका कदम पड़े। और उस बुराक पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजा कर, संवार कर, शक्के सदर करके हरम के अंदर लाकर हजरत जिब्रील ने शक्के सदर फरमाया, सीना मुबारक चाक किया और ईमान व हिकमत से सीने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भर दिया। और उसके बाद तस को एहतिशाम के साथ मेराज का ये दूल्हा बुराक पर सवार हुआ। हजरत जिब्रील ने सवार की लगाम पकड़ी, हजरत मीकाईल ने लगाम पकड़ी और 70,000 फरिश्तों का झुर्म जो हजरत मीकाईल के साथ, हजरत जिब्रील के साथ जन्नत से आए थे, इस शान के साथ ये जुलूस मुहम्मदी निकलता है। आज की रात जुलूस निकला था और वो जुलूस ऐसा शान वाला था कि जिस जुलूस में जो दूल्हा बने थे वो भी नूर वाले और जो जुलूस में शामिल थे वो सब नूरानी, वो सब नूर वाले, और जिस सवारी पे सवार हुए वो भी नूर वाली, और जिसने बुलाया था वो तो हकीकी नूर। जिस अल्लाह ने बुलाया वो हकीकी नूर, यानी गोया के नूर ही नूर, कायनात में नूर ही नूर। ये सवारी शान के साथ चली और रिवायत में है कि एक मकाम आया। हजरत जिब्रील ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मकाम नखला है, ये मकाम वो है जहाँ खजूर ज्यादा होते हैं। का ये वो मकाम है जहां आप हिजरत फरमा के तशरीफ लाने वाले, क्योंकि मेराज का जो वाकया हुआ हिजरत से 1 साल पहले हुआ, मक्की जिंदगी। उस वक्त हुजूर की उम्र मुबारक तकरीबन 52 साल थी। हिजरत से 1 साल पहले यह वाकया हुआ। अभी आपने हिजरत नहीं फरमाई थी। ये सवारी जब चली है तो मकाम नखला पे पहुंची। हजरत जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह ये मकाम हिजरत है, अब तशरीफ रखिए, नमाज अदा फरमाइए। आपने नमाज अदा फरमाई और उसके बाद फिर ये सवारी आगे चली और एक मकाम आया। हजरत जिब्रील ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मकाम मदियन है, ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मकाम है और उसके करीब एक दरख्त था। कहा ये शजरे मूसा है, ये मूसा अलैहिस्सलाम का दरख्त है कि मिस्र से जब आप तशरीफ लाए थे तो इसी दरख्त के नीचे आपने आराम फरमाया था। कहा या रसूलल्लाह आप तशरीफ रखिए और यहाँ नमाज अदा फरमाया। आपने वहां भी नमाज अदा फरमाया और उसके बाद फिर ये सवारी चली और एक मकाम आया, मकाम तूर सीना, जहां हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला कलाम से शर्फियात फरमाता था। कहा या रसूलल्लाह ये मकाम तूर है, यहाँ भी तशरीफ रखिए, यहाँ नमाज अदा फरमाइए। आपने वहां नमाज अदा फरमाई और उसके बाद फिर ये सवारी चली और एक मकाम आया। कहा या रसूलल्लाह ये बैतुल लहम है, यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह है। आपने वहां भी नमाज अदा फरमाई। ये तमाम रिवायतें मौजूद हैं। इससे पता क्या चला कि मुकद्दस मकामात पर, मुअज़्ज़म मकामात पर जाकर अल्लाह की इबादत करना यह हुजूर की सुन्नत है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी अक्ल में ये बात आती नहीं। अगर हम अजमेर शरीफ चले जाए और वहां जाकर, जाहिर सी बात है अल्लाह वाले वहां आराम फरमा रहे हैं, तो वहां अल्लाह की इबादत की कबूलियत की उम्मीद ज्यादा है, दुआ की कबूलियत की उम्मीद ज्यादा है।
जैसे आपने उन मुक़द्दस मकामात पर इबादत और रियाजत करी, अब जाहिर सी बात है हुजूर का जो अमल है वो अमल उम्मत के लिए सुन्नत हुआ करता है। अल मुख्तसर, हुजूर ने नमाज अदा फरमाई और फिर एक रिवायत में है कि हुजूर फरमाते हैं कि मेरी सवारी जब गुजरी तो रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र थी। मैंने कब्र में देखा, मैंने मूसा को कब्र में देखा कि कामा युसल्ली फिल कब्र, वो अपनी कब्र में सलात पढ़ रहे हैं। वो अपनी कब्र में खड़े होकर कामा, खड़े होकर सलात पढ़ रहे हैं, खड़े होकर सलात पढ़ रहे हैं। अब यहां से एक बात और वाज़ेह हो गई कि हुजूर की नजरों का आलम यह है कि वो जमीन के ऊपर रहकर कब्र के अंदर के भी अहवाल मुशाहिदा फरमाते हैं। अब जब जमीन के ऊपर रहकर वो नबी अंदर देख सकते हैं तो अंदर रहकर ऊपर नहीं देख सकते। आज कब्र मुबारक में और कब्र मुबारक में वो आराम फरमाते हुए सारी दुनिया का मुशाहिदा फरमा रहे हैं। वो नबी को अल्लाह ने वो ताकत दी है, वो कुव्वते समाअत दी है, वो कुव्वते बसारत दी है कि वो नबी है तो मदीना में जिस्मानी तौर पर, लेकिन रूहानी तौर पर वो सारी कायनात में हाजिर व नाज़िर है। इसलिए कि वो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। वो हमारी इस महफिल को सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो कब्र में देखा कि हजरत मूसा खड़े होकर सलात पढ़ रहे हैं। अब वहां सलात का माना यह भी किया गया कि हजरत मूसा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये भी ठीक है। और उसके बाद फिर जब नमाज खत्म की तो आपने सलाम किया। लेकिन बाज मुहक्किकीन उलमा फरमाते हैं कि यहाँ कामा युसल्ली फिल कब्र, यहाँ सलात का माना नमाज लेना ज्यादा मुनासिब नहीं है। क्यों? इसलिए कि हुजूर की सवारी कब्र के पास से गुजर रही है। मूसा अलैहिस्सलाम को पता है, अल्लाह की तरफ से ऐलान है। और ये कैसे हो सकता है कि मूसा कलीमुल्लाह हुजूर की सवारी उधर से गुजर रही हो और खड़े होकर वो नमाज पढ़ने लगे? ये तवक्कुल नबी से नहीं की जा सकती, और वो भी नबी हजरत कलीम। तो फिर कहा वह युसल्ली का माना फिर क्या कर सकते हैं? तो कहा युसल्ली सलात का माना सिर्फ नमाज नहीं है, बल्कि कुरान में सलात का माना दुरूद व सलाम भी है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके तमाम फरिश्ते नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। यहाँ सलात का माना दुरूद व सलाम। तो कामा युसल्ली फिल कब्र, हजरत मूसा खड़े होकर सलात पढ़ रहे थे, यानी खड़े होकर हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे। हुजूर की सवारी गुजर रही थी, मूसा कब्र में खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे। मालूम ये हुआ कि खड़े होकर नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ना यह हजरत मूसा की सुन्नत है, यह हजरत मूसा कलीमुल्लाह की सुन्नत है। और हुजूर ने उस अमल को बयान फरमाया। हदीस पाक में यह अमल आया, यानी हुजूर भी ये तालीम दे रहे हैं, ऐ मेरे उम्मतियों खड़े होकर पढ़ सकते हो। मूसा कब्र में खड़े होकर पढ़ रहे हैं, तुम भी खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ सकते हो। अगर किसी को पसंद न हो तो अपनी हैत बदल दे, लेकिन ताज़ीम और तकरीम क़याम में ज्यादा है, खड़े रहने में ज्यादा है। तो ताज़ीम और तकरीम के तौर पर खड़े रहकर दुरूद व सलाम पढ़ो, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुरूद व सलाम पढ़ते थे। और उसके बाद फिर ये हुजूर की सवारी आगे चली। फिर आपने रिवायत में है कि बरज़ख के अज़ाबात को आपने मुलाहिज़ा फरमाया। सूद खारों को देखा, ब्याज खाने वालों को कि वो सख्त अजाब में मुब्तला है। जिना करने वालों को देखा कि सख्त अजाब में मुब्तला है। औरतों को, मर्दों को जो हराम काम करते हैं उनको देखा सख्त अजाब में मुब्तला है।
ऐसे ही आपने बरज़ख में देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं कि जो लोगों की अमानतें हड़प करते थे, इससे ले ली अमानत, इससे ले ली अमानत, और फिर अमानत में खयानत, अमानत वापस न करना। देखा कि वो भी सख्त अजाब में मुब्तला है। चोर और डाकुओं को देखा सख्त अजाब में मुब्तला है। आपने देखा कि बहुत से ऐसे कि जो लोगों को गलत राह दिखाते थे, गलत रास्ता दिखाते थे, वो भी अजाब में मुब्तला है। और बहुत से ऐसे खतीबों को, ऐसे आलिमों को, ऐसे मुक़र्रिरों को देखा कि जो अपने इल्म पे अमल नहीं करते, लोगों को नसीहत और खुद अमल नहीं करते थे। देखा कि वो सख्त अजाब में मुब्तला है। और देखा कि जो नमाज जानबूझ के छोड़ते हैं, जो नमाज में सुस्ती करते हैं, उनके सर कुचले जा रहे हैं पत्थरों से। सख्त अजाब में देखा। ये इबरत है, सबक है हम उम्मतियों के लिए कि हुजूर ने ये तमाम गुनाह करने वालों के अजाब अपने फरमान में बयान फरमाए। तो हम इन गुनाह के कामों से बचे, ब्याज न खाए, सूद न खाए, चुगली न करे। चुगली करने वालों को देखा सख्त अजाब में मुब्तला है। नमाज न छोड़े, ब्याज न खाए, और उसके अलावा कई एक अज़ाबात आपने मुलाहिजा फरमाए। और फिर ये सवारी आगे चली। फिर रिवायत में आपने बदबू की चीज महसूस की, कहा कि ये जहन्नम है। आपने जहन्नम को मुलाहिजा फरमाया। जहन्नम पुकार रही है कि मेरे अंदर बदबूएं हैं, मेरे अंदर अज़ाबात है, इसको भरा जाए। अल्लाह की तरफ से निदा आती है कि जो मेरे नाफरमान है वो तेरे लिए। आगे सवारी चलती है। जन्नत को मुलाहिजा फरमाया, खुशबूदार है, खुशबुएं हैं, नेमतें हैं, राहतें हैं। जन्नत पुकार रही है कि मुझे बना दिया इतना बड़ा, मेरे पेट को भरा जाए। अल्लाह की तरफ से निदा आती है कि तेरे वो है जो मुझ पर ईमान लाए, मेरे रसूल की रिसालत को माना, नेक अमल किए, वो तेरे हैं। और इस तरीके से ये सवारी चलते चलते पहुंची है बैतुल मुक़द्दस। अभी ये जमीनी सफर है, अभी ये इस धरती का सफर है। बैतुल मुक़द्दस, मक्का मस्जिद हराम से ये सवारी निकली। रास्ते में मदीना आया। उस वक्त तो मदीना नहीं था, बैतुल नख्ल था। फिर रास्ते ही में मिस्र आया, दरियाए नील आया जहां फिरौन को गर्क किया गया था। फिर रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस तूर पर आप कलाम करते थे वो आया। फिर रास्ते ही में मकाम मदियन आया। रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र आई। और सीरिया होते हुए, शाम होते हुए फिर ये सवारी पहुंची है यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस, जो हम मुसलमानों का क़िबला अव्वल, पहला क़िबला। आप तफसीर में सुन रहे क़िबले के ताल्लुक से, पहला क़िबला। और हुजूर भी जब तशरीफ ले गए थे मेराज की रात, तो उस वक्त भी आप क़िबला बैतुल मुक़द्दस ही को बनाते थे। लेकिन चूंकि मक्के में थे तो मक्के में आप ऐसे खड़े रहते थे कि सामने काबा भी रहता और सामने बैतुल मुक़द्दस भी रहता। आप ऐसे खड़े रहते। लेकिन जब मदीना आ गए तो फिर मदीना में समत बदल गई, रुख बदल गया। अब वहां ये कर नहीं सकते थे, क्योंकि इस तरफ अगर मक्का है तो इस तरफ बैतुल मुक़द्दस है, तब दोनों को जमा नहीं कर सकते। तो क़िबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस, जिसे कहा मस्जिद अक़सा। और ये क़िबला वो क़िबला है
मस्जिद अक्सा वो किबला है जो यहूदियों का भी किबला है, ईसाइयों का भी किबला है, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों का भी किबला है और मुसलमानों का भी किबला रहा। मुसलमानों का किबला रहा। मेराज की रात, आज की रात जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को अपनी बारगाह में मेहमान बुलाया तो ऐसे सैर कराई, मस्जिद हराम से ले जाकर पहले मस्जिद अक्सा पहुंचाया और मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस में क्या है कि जैसे ही बुराक की सवारी पहुंची, आवाज आई अस्सलामु अलैका या अव्वल व अस्सलामु अलैका या आखिर व अस्सलामु अलैका या आखिर। हजरत जिब्रील से पूछा ये सलाम करने वाले कौन है? कहा ये हजरत खलील है, ये हजरत आदम है, ये अंबिया अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा वो भी इस्तिकबाल के लिए पहुंच गए। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक जितने नबी हमारे आका से पहले आ चुके वो सब के सब वहां बैतुल मुकद्दस में मौजूद। यहां से एक मसला और हल हो गया कि हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक जितने नबी वो पहले से बैतुल मुकद्दस में मौजूद, वहां हाजिर। मालूम यह हुआ कि जो नबी होते हैं वो मौत के बाद मुर्दा नहीं हो जाते, बल्कि अल्लाह अपने फजल से उन्हें जिंदा रखता है और ऐसी जिंदगी देता है, ऐसी जिंदगी देता है कि अगर वो चाहे तो कब्र से बैतुल मुकद्दस भी आ जाए। अब उसकी दो ही शक्लें हो सकती है, या तो बैतुल मुकद्दस में भी थे और अपनी कब्र में भी थे, दोनों जगह थे। वहां जिस्मानी तौर पर थे, वहां रूहानी तौर पर थे। या फिर यह कि अल्लाह ने अपने फजल से तमाम नबियों को हुक्म दे दिया कि सब बैतुल मुकद्दस में जमा हो जाओ, इसलिए कि आज मेरा हबीब आने वाला है, मेरा प्यारा आने वाला है और वो आने वाला है जो तुम में सबसे आखिर में आया इस दुनिया में। लेकिन आज इस बात को जाहिर करना है कि वो आया तो सबसे आखिर में, लेकिन वो है तुम सबसे अफजल, तुम सबसे अफजल। तो जितने नबी थे वो सारे नबी हाजिर हैं और सवारी पहुंचती है मकाम सखरा पर, बुराक को बांधा गया। हजरत जिब्रील ने आजान कही, सुभान अल्लाह क्या नमाज थी। हजरत जिब्रील ने आजान कही, नूरी फरिश्ते ने, सारे नबी हाजिर हैं। तकबीर पढ़ी गई, मुसल्ला खाली है। नबियों ने कहा या रसूल अल्लाह आगे तशरीफ ले जाए, आप हमारे इमाम हैं, आप नमाज पढ़ाएं, आप नमाज पढ़ाएं। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, सबके इमाम बने, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक। और जितने फरिश्ते हजरत जिब्रील के साथ, हजरत मीकाइल के साथ, वो सब पीछे खड़े हैं दस्त बस्ता और हुजूर आगे इमामत फरमा रहे हैं। हुजूर और ये सब कब हो रहा है? अभी हुजूर की सवारी अभी निकली है। अभी आप मक्का मुअज्जमा से बैतुल मुकद्दस पहुंचे और बैतुल मुकद्दस में सबको नमाज पढ़वा रहे हैं, सबकी इमामत कर रहे हैं। हालांकि नमाज फर्ज कब हुई है? मेराज की रात। और कहां फर्ज हुई? अर्श के ऊपर। अभी वहां पहुंचे नहीं, अभी तो बैतुल मुकद्दस पहुंचे हैं और सबको नमाज अदा करवा रहे हैं। मालूम क्या हुआ कि नमाज की फर्जियत ये नबी के लिए न थी, बल्कि नमाज की फर्जियत उम्मत के लिए थी। वरना वो नबी तो नमाज का तरीका फर्जियत से पहले भी जानते थे, तभी तो सबकी इमामत कर रहे हैं।
तभी तो सबको नमाज पढ़ा रहे हैं। और इसी को हुज़ूर आला हज़रत अज़ीब अल बरकत अली रहमतुल रिज़वान ने अपने शेर में कहा, नमाज अक़सा में था यही सिर हो आया, माने अव्वलो आखिर, माने अव्वलो आखिर, ये सिर आया हो कि जो सल्तनत पहले कर गए थे वो सब पीछे है और हुजूर आगे। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक सब पीछे। और कायनात में, इस कायनात में, इस दुनिया में, इस मादी दुनिया में, इस बशरों की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाल वाले नबी, नबी से बढ़कर कोई कमाल वाला नहीं। और जितने कमाल वाले हैं वो सब हमारे नबी के पीछे। हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक जितने कमाल वाले, जितने बशर कमाल वाले, वो सब एक बशर के पीछे। मालूम क्या हुआ कि ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा में तमाम नबियों की जब हुजूर ने इमामत फरमाई तो हुजूर की बशरियत की मेराज हो गई कि सारे बशर पीछे, सारे बशर पीछे, जितने कमाल वाले सब पीछे। और हुजूर ने सबको नमाज पढ़वाई और उसके बाद फिर खुतबा दिया, तकरीरें हुई। सुभान अल्लाह, क्या बेहतरीन जलसा होगा कि जिस जलसे में खतीब और मुकर्रिर हजरत आदम है, हजरत खलील है, हजरत नूह है, हजरत ईसा है, वो अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह की हम्दो सना करते हैं और अल्लाह के जो इनामात उनको मिले उसका जिक्र करते हैं शुक्राने के तौर पर। हजरत आदम कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे सफ़ी बनाया, मुझे बशरों में सबसे पहले बनाया, और उसका शुक्र है कि उसने तमाम मलाइका से मेरा सजदा करवाया। हजरत नूह की बारी आई, उन्होंने नेमतों का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी वजह से जितने काफिर थे उन सबको तूफान के जरिए नेस्त नाबूद कर दिया, और जो मुझ पर ईमान लाए थे अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें बचा लिया। हजरत खलील खड़े हो गए, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने नारे नमरूद के अंदर मुझे आग से बचा लिया और गुले गुलजार बना दिया आपको, और मुझे अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। हजरत मूसा खड़े हुए, अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे कलाम से नवाजा, कोहे तूर पर मेरे साथ बात की अल्लाह ने, मुझे कलीमुल्लाह बनाया, शरफे हम कलामी अता फरमाया, उसका शुक्र है। हजरत ईसा खड़े हुए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे बगैर माँ बाप के पैदा किया, बगैर बाप के पैदा किया, सिर्फ माँ के जरिए, और अल्लाह ने मुझे अपनी रूह बनाया, अपना कलेमा बनाया, अपना नबी बनाया, और मुझे वो एजाज दिया। अल्लाह ने वो करम फरमाया कि मैं मादरजात अंधे को दुरुस्त कर देता, मैं मुर्दे को जिंदा कर देता। अल्लाह ने वो एजाज दिया मुझे कि घर में क्या तुम जमा करके आए हो, क्या खा के आए हो, मैं वो बता देता। ये सब खुतबे हो गए। आखिर में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़र्रिर खुसूसी, कायदुल मुरसलीन, जाने कायनात, रूहे कायनात, मेराज के दूल्हा खड़े हुए, और खड़े होकर अल्लाह की हम्दो सना की और कहा सब बजाए, सब सही, लेकिन ऐ सुनो, ऐ लोगो, ऐ अंबिया अलैहिस्सलाम सुनो, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया, और अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे खातमुन नबीयीन बनाया, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया, सारे आलम के लिए रहमत बनाया। गोया के इशारे इशारे में समझ में आ गया कि जिसको जो कमाल मिला है वो सब हुजूर का सदका है।
हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक हर एक को जो भी कमाल मिला वो हुजूर का सदका। अब नबियों को जब कमाल मिल रहा है तो हुजूर के वसीले से मिल रहा है, तो हम उम्मतियों को हुजूर के वसीले के बिना कैसे मिल सकता? जब नबियों को वसीला मुस्तफा के बिना ना मिला तो हम उम्मती को कैसे मिल सकता है? तो दोस्तों याद रखे, ये मुकद्दस रात अपने इस वाक़े से हमें ये पैगाम देती है कि इस पुरफितन दौर के अंदर अपना ताल्लुक और अपनी मोहब्बत अपने नबी के साथ ऐसी मजबूत रखो कि समझ लो कि कायनात में जो भी कमाल मिलता है देता अल्लाह है, मिलता है मुस्तफा के दर से। रब है मोती, ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। चूंकि वक्त का लिहाज रखना है, अल मुख्तसर अब इसी ज़मीनी सफ़र की मैंने कोशिश की। ये ना समझे कि इसमें सब कुछ आ गया, जो जो जहन में आता गया मैं आपको जो है रिवायत के हिसाब से बताता चला गया। अब ये वरना इसके नुकात तो इतने हैं और इतने रिवायतें हैं क्या उसको कमा हक़्क़हू एक ही मजलिस के अंदर उसका अहाता नहीं किया जा सकता। इंशाअल्लाह अब उसके बाद जो आसमानी सफ़र है, ज़मीन